Good day, students. Now topic is diversity, its importance in our life. विविधता जो है वो हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण है उसके बारे में पढ़ेंगे. We have seen that India has an amazing diversity in food, clothes, religions, customs, traditions and regions. We have seen, हमने देखा है कि इंडिया इज अमेजिंग डाइवर्सिटी. भारत में क्या है? एक अद्भुत विविधता है. इतनी सारी डाइवर्सिटीज है भारत में. हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि भारत में क्या है, कई प्रकार की विविधताएं हैं. तो हमने देखा कि भारत में अद्भुत विविधताएं हैं, जैसे कि किस किस में? फूड खाने में, क्लोथ्स कपड़े में, रिलीजियंस धर्म में, कस्टम्स रीति रिवाज परंपराओं में एंड रीजन्स क्षेत्रों में. भारत हमने देखा कि भारत में खाने, कपड़े, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, क्षेत्र आदि से संबंधित अद्भुत विविधताएं हैं. ये सब हमने देखी है. These diverse aspects show the mix of several influences that were absorbed over the centuries and now form a significant part of our unique heritage. These diverse aspects, ये जो विविध पहलू है, show दिखाते हैं the mix मिश्रण of several influences, कई प्रभावों को. ये जो विविध पहलू है ये कई प्रभावों का मिश्रण रूप है. दैट जो कि वर ऑब्जर्व ओवर द सेंचुरीज, जो कि शताब्दियों पहले ऑब्जर्व कर लिए गए थे. एंड नाउ फॉर्म ए सिग्निफिकेंट पार्ट, और अब ये हमारे सिग्निफिकेंट पार्ट यानी कि इम्पोर्टेंट हिस्सा, महत्वपूर्ण भाग हो गए हैं. ओवर यूनिक हेरिटेज, हमारी अनोखी विरासत का. अब ये हमारी जो पहले ऑब्जर्व हो गए थे, ग्रहण कर लिए गए थे, अब वो हमारी अनोखी विरासत का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा, महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं. डाइवर्सिटी इनरिचेस आवर लाइव्स ग्रेटली. विविधता इनरिचेस समृद्ध बनाती है, ओवर लाइव्स हमारे जीवन को, ग्रेटली बहुत ज्यादा रूप में. विविधता जो है हमारे जीवन को बहुत ज्यादा रूप में समृद्ध बनाती है. एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, और ये हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी अभिन्न अंग हो गया है. क्या? डाइवर्सिटी, विविधता. अब डाइवर्सिटी हमें क्या सिखाता है? इट टीचेस अस कोऑपरेशन, coexistence and harmonious living, adding to the richness and colorful pattern of our social fabric. It teaches us, ये हमें सिखाता है cooperation, सहयोग, coexistence, सह-अस्तित्व, harmonious, सामंजस्य, तालमेल बिठाकर. मतलब इतनी विविधता होते हुए भी तालमेल बिठाकर यानी मिलजुल कर रहना, एक दूसरा का सहयोग करना, सह-अस्तित्व की भावना रखना. तो जो ये विविधता है वो हमें क्या सिखाती है कि सहयोग करना, सह अस्तित्व रखना और सामंजस्य जीवन जीना सिखाती है. एडिंग टू द रिचनेस एंड कलरफुल पैटर्न ऑफ आवर सोशल फैब्रिक, और उसके साथ साथ ही इसमें क्या जोड़ती है? रिचनेस, समृद्धि जोड़ती है, और रंग बिरंगा स्वरूप हमारी सामाजिक भावना में रंग बिरंगा स्वरूप जोड़ती है. Diversity teaches us tolerance and respect for people who may have different religious beliefs, social customs, etc. Diversity teaches us, विविधता हमें सिखाती है टॉलरेंस, सहिष्णुता, एंड रेस्पेक्ट, सम्मान करना, फॉर पीपुल, लोगों का. विविधता हमें लोगों का सम्मान करना, सहिष्णुता रखना सिखाती है. who may have different, जो कि अलग अलग रिलीजियस बिलीफ, अलग अलग धर्म विश्वासों को, सामाजिक रीति रिवाजों को मानते हैं. वी ऑल हैव यूनिक आइडेंटिटी एज इंडियंस, हम सबके पास भारतीय रूप में एक अनोखी पहचान है. यानी हम सब क्या जाने जाते हैं? हम सब में इतनी विविधताएं हैं.
अलग अलग अपन क्षेत्र में रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, पहनावा पहनते हैं, अलग अलग हमारा भोजन है, इतनी सारी विविध संस्कृति, रीति रिवाज सब अलग अलग है, फेस्टिवल वगैरह, लेकिन इतनी विविधता होते हुए भी हम सबकी एक ही आइडेंटिटी है, एक ही पहचान है। क्या है? एज इंडियंस, हम सब क्या है? भारतीय हैं। यानी इतनी विविधताएं होते हुए भी हमारे पास अनोखी पहचान है। कौन सी पहचान है वो? भारतीय होना, एक इंडियंस, भारतीय होना हमारी एक अनोखी पहचान है। इन स्पाइट ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग कल्चरल, रीजनल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस, हमारी मजबूत सांस्कृतिक, क्षेत्रीय और धार्मिक इतना अंतर होने के बावजूद हम सबकी एक अनोखी पहचान है। अभी मैंने पहले बताया कि हम सबकी संस्कृति अलग है, हमारे क्षेत्र अलग है, हमारे धर्म अलग है, इतना अंतर है हमारे धर्म वगैरह में, फिर भी हम सबकी एक अनोखी पहचान है। वो क्या है? इंडियंस, हम सब क्या है? भारतीय हैं। Diversity gives us a strong sense of oneness which came to the fore against the British rule during our glorious freedom movement. Diversity gives us, विविधता हमें देती है एक मजबूत भावना, विविधता हमें एक मजबूत भावना देती है ऑफ वननेस, एकता बनाए रखने की, विच केम टू द फोर अगेंस्ट, जो कि आए थे, यानी एक ग्लोरियस फ्रीडम मूवमेंट, एक शानदार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का शासन था, तो इसके विरुद्ध हम में एकता की भावना आ गई थी, एक होने की भावना आ गई थी। कैसे? क्यों? सब अलग थे उस समय, धर्म अलग, संस्कृति अलग, रीति रिवाज अलग, त्योहार अलग, क्षेत्र अलग, खान पान सब अलग, पहनावा अलग। लेकिन जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन हुआ था, हमारे भारत पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, उन्होंने अपने भारत को अपने अगेंस्ट कर लिया था, तो उस समय क्या हुआ था? ये सब अलग अलग होने के बावजूद क्या हो गए थे? एकजुट होकर उस लड़ाई को लड़ी उन्होंने, और हमारे भारत को, हमारे इंडिया को अंग्रेजों से आजाद करवाया। इसमें सभी धर्म के लोग थे, सभी धर्म को मानने वाले अलग अलग लोग थे, अलग अलग क्षेत्र के लोग थे, अलग अलग बोलियां बोलने वाले लोग थे, भाषा बोलने वाले लोग थे, फिर भी इन सब ने एक होकर हमारे देश को आजाद कराया और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। तो जब एक शानदार स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध जब लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये सब क्या हो गए थे? एक हो गए थे। एंड विच इज वर्किंग वंडर्स टुडे, और जो कि आज भी आश्चर्यजनक काम कर रहे हैं इन प्रोपेलिंग इंडिया टुवर्ड्स प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड इंटरनेशनल एक्लेम, जो कि किसकी ओर? आज भी ये एकजुट होकर आश्चर्यजनक काम कर रहे हैं। कैसे? भारत की उन्नति, उसकी समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा, इंटरनेशनल एक्लेम, अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा के लिए ये आज भी काम कर रहे हैं। भारत को आगे बढ़ाना, उसकी उन्नति करना, उसका समृद्ध बनाना और उसकी प्रशंसा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी प्रशंसा हो, उसके लिए वो आज भी काम कर रहे हैं। पहले क्या हुआ था कि जैसे भारत की जो विविधता, जैसे डाइवर्सिटी थी, या जैसे अनेकता कह सकते हैं, अलग अलग प्रकार का था, तो उसकी ताकत का, भारत की जो विविधता है उसको, विविधता को उसकी ताकत का सोर्स माना गया है। जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, इंडिया पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, तो अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्र की जो लेडीज थी या जो जेंट्स थे, यानी जो महिला और पुरुष थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। कोई एक ही धर्म के लोग ने नहीं लड़ी कि एक ही धर्म के लोगों ने लड़ाई लड़ी हो, बल्कि अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने, उसमें से लेडीज भी आ गई, महिलाएं भी आ गई, तो महिला और पुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। तो भारत का जो ये फ्रीडम मूवमेंट हुआ था या स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग परिवेश के लोग शामिल थे, अलग अलग इन्वायरमेंट के लोग शामिल थे, तो उन्होंने एकजुट होकर, इकट्ठे होकर आंदोलन किया। और आंदोलन किया तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको जेल में नहीं जाना पड़ा, वो जेल में भी गए,
तो एक साथ जेल में गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीकों से विरोध किया। जैसे अलग अलग क्षेत्र में रहते थे तो हो सकता है वहीं उन्होंने विरोध किया हो। अंग्रेजों ने फिर सोचा, क्या सोचा कि उस समय अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में क्या फूट डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? फूट डाल सकते हैं। इसका उनका एक वो भी था नारा, फूट डालो और राज करो। क्यों डाल सकते थे फूट? क्योंकि वो ऐसा सोचते थे कि भारत के लोगों में क्या है, काफी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है भारत के लोगों में, काफी विभिन्नताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहेगा। डाइवर्सिटी के कारण वो क्या कर सकते हैं, भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं। तो फूट डालने से क्या होगा कि उनमें मतलब नफरत वगैरह पैदा हो जाएगी और वो इस तरह उनका अंग्रेजों का ही राज चलता रहेगा। मगर लोगों ने दिखा दिया, भारत के लोगों ने दिखा दिया कि वे एक दूसरे से चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, हम अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई उसमें वे सब कैसे थे, एक थे। अंग्रेजों ने तो सोचा कि इनमें फूट डाल देंगे और राज करेंगे, लेकिन भारत के लोगों ने उस टाइम दिखा दिया कि चाहे वो कितने ही अलग क्यों ना हो, उनमें कितनी ही डाइवर्सिटी क्यों ना हो, लेकिन देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाएगी उसमें वो सब क्या है, एक थे और उन्होंने एक होकर वो लड़ाई लड़ी। इस वजह से आज हम क्या है, फ्री है, एकदम फ्रीडम लाइफ अपन सर्वाइवल कर रहे हैं उनकी वजह से ही। तो उसके बाद एक ये नीचे जिन्होंने भारत को आजाद कराने में सहयोग दिया उनके लिए कुछ लाइंस दी गई है, इस लाइन को पढ़ते। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड ओ फ्रेंड, डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड। डोंट फॉरगेट मतलब होता है भूलना, भूल मत जाना, द डेज दिनों को, ऑफ ब्लड खून के दिनों को। अब ये जो आज हम आजाद है, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है। आज जो हम आजाद है तो ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, इसके लिए कई लोगों ने अपना खून बहाया है, कई लोग जेल में गए, कई लोगों ने गोलियां खा खा के अपना खून बहाया है। तो उस वजह से आज हम यहाँ हैं कि हम फ्री होकर यहाँ पर रह सकते हैं। इसलिए उनकी सम्मान में, उनके रेस्पेक्ट के लिए कह रहे हैं कि डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ ब्लड, खून के दिनों को भूल मत जाना, ओ फ्रेंड, ए दोस्त। ये उनकी तरफ से ये जो शहीद हुए हैं कि ये दोस्त दिन खून के हमारे तुम भूल न जाना। यानी जब हमने इस देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, जिसमें हमने हमारा कितना ही खून बहाया है, कितने ही लोगों ने खून बहाया है, तो उन दिनों को तुम भूल मत जाना। इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस रिमेम्बर टू शेड ए टीयर फॉर अस। टीयर मतलब आंसू। इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी में, यानी जब तुम भारत में रहकर खुशियां मना रहे हो तो उस खुशी में एक आंसू हमारे लिए भी निकाल देना। आंसू निकाल देना मतलब एक पल के लिए हमें तुम याद कर लेना। तुम्हारी खुशी में एक पल के लिए तुम हमें याद कर लेना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा के आना। यानी कि उन तुम्हारी उस खुशी के बीच में तुम थोड़ी देर के लिए हमें याद कर लेना। द हंटर हैज टोर्न अवे एवरी सिंगल फ्लावर। हंटर शिकारी ने टोर्न अवे फाड़ दिया, एवरी सिंगल फ्लावर प्रत्येक अकेले फूल को। शिकारी ने प्रत्येक अकेले फूल को फाड़ दिया। इसका मतलब है कि जो जिहादी थे या फिर जो अंग्रेज थे, उन्होंने हमारे चुन चुन के फूल तोड़े मतलब एक एक करके मारा। उन लोगों ने, अंग्रेजों ने एक एक करके मार दिया हम लोगों को। डू प्लांट ए फ्लावर इन द डेजर्ट गार्डन डियर फ्रेंड। डू प्लांट, एक पौधा लगा देना। डू प्लांट ए फ्लावर, एक फूल का पौधा लगा देना। इन द डेजर्ट गार्डन, रेगिस्तान के बगीचे में। डियर फ्रेंड, ओ मित्र। रेगिस्तान का बगीचा मतलब आज जहां अपन रह रहे हैं वो हमें किसकी वजह से आज हम स्वतंत्र थे? जो लोग उस समय शहीद हुए, जिन्होंने अपना खून बहाया। तो उन्होंने, शिकारियों ने मतलब जो अंग्रेज थे, उन्होंने एक एक करके हमको मार दिया। तो अब हमारा तो यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। तो जो ये वीरान चमन है, इसमें कोई फूल
कोई गुल खिला के जाना, यानी आप भी इस रेगिस्तान में जो ये चमन है इसमें कुछ न कुछ ऐसा करके जाना और हमें उसके बीच में आप याद कर लेना। Having fallen to bullets, we slept in जालियावाला बाग। Having fallen to bullets, गोली खाकर हम गिर गए, गोली खाकर हम सो गए इन जालियावाला बाग, जालियावाला बाग में। अब जालियावाला मास्केयर के बारे में आपने सुना ही होगा कि जालियावाला बाग एक हत्याकांड हुआ था। जालियावाला बाग एक जगह है जहाँ पर क्या अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मीटिंग हो रही थी, सभा हो रही थी, जिसमें सभी थे, महिलाएं थी, पुरुष थे, सभी धर्म के लोग थे, हिंदू, सिख, मुस्लिम, सभी तरह के लोग थे, गरीब, अमीर। तो उस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उनके ऊपर गोलियां चला दी। अब वो लोग तो मीटिंग कर रहे थे, तो उनके पास तो कोई भी हथियार नहीं था लड़ने के लिए, बिल्कुल वो तो ऐसे ही थे, कोई वहां मीटिंग करने के लिए हथियार थोड़ी लगे। तो उन लोगों पर क्या किया, अंग्रेजों ने गोलियां चला दी। तो उस गोलियों की जो गोलाबारी हुई उसमें कई लोग घायल हो गए, कई लोग वहीं के वहीं मर गए, कई लोग कुचल गए। तो इतने कितने ही लोग उसमें आंदोलन मतलब उस जालियावाला बाग हत्याकांड में मारे गए। तो ये कह रहे हैं कि हैविंग फॉलन टू बुलेट्स वी स्लेप्ट, गोलियां खाकर हम सो गए इन जालियावाला बाग, जालियावाला हत्याकांड में गोली खा के सोए जालियावाला बाग में हम। डू लाइट ए लैम्प ऑन दिस लोनली ग्रेव ऑफ फ्रेंड, ग्रेव मतलब कब्र। तो डू लाइट ए लैम्प, एक लैंप जला देना यानी एक दिया जला देना, ऑन दिस लोनली ग्रेव, इस अकेले कब्र पर, यानी जो हमारी वहीं हम वहीं के वहीं मर गए, तो जो जगह है उस जगह पर एक दिया जला देना, यानी जो सुनी पड़ी कब्र पर दिया जला के आ जाना। द ब्लड ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम फ्लोज टुगेदर टूडे, द ब्लड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुसलमानों का खून फ्लोज बहा है, टुगेदर एक साथ, हिंदू मुसलमानों का खून एक साथ बहा है आज। आज मतलब कहाँ पर, जालियावाला बाग में। वहां पर कोई एक धर्म के लोग नहीं थे, कई धर्म को मानने वाले लोग थे। तो हिंदू मुस्लिम का खून एक साथ बहा है, यानी उन हिंदू मुस्लिम ने साथ मिलकर खून की होली खेली। किसकी खेली, खून की। डू शॉक योर रॉब इन दिस रिवर ऑफ ब्लड डियर फ्रेंड, डू शॉक योर रॉब इन दिस रिवर, यानी रिवर ऑफ ब्लड, इस खून की नदी में, जहां वहां बहुत सारा खून बहा है, तो उस खून की नदी में तुम अपना दामन भिगो के आना। सम रोट इन जेल्स वाइल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव, सम रोट इन जेल्स, अब उनमें से कुछ जेल में पड़े हैं, यानी उस समय क्या हुआ, जिनको गोलियां लगी वो तो मर गए, और जो बच गए उनको कहाँ डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो सम रोट इन जेल्स, कुछ जेल में पड़े हैं, वाइल अदर्स लाई इन देयर ग्रेव्स, जबकि कुछ कहाँ पड़े हैं, उनकी कब्र में पड़े हैं, कब्र में गड़े हैं, उनको गाड़ दिया। डू शेड ए फ्यू टीयर्स फॉर देम, उनके लिए कुछ आंसू बहा देना, यानी 2 बूंद आंसू उन पर तुम बहा के आ जाना। ये जो गीत है, दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जालियावाला बाग मैसेकर इन अमृतसर, इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन fire on a large group of unarmed peaceful people, killing many and wounding even more। जालियावाला बाग जो है वो अमृतसर में है। तो ये जो गीत है ये अमृतसर में हुए जालियावाला बाग हत्याकांड, मैसेकर मतलब होता है हत्याकांड। ये जो गीत है द सॉन्ग वाज संग, ये गीत गाया गया आफ्टर द जालियावाला बाग मैसेकर, जालियावाला बाग हत्याकांड के बाद, इन अमृतसर में। यह गीत अमृतसर में हुए जालियावाला बाग हत्याकांड के बाद गाया जाता था। इन विच ए ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने उन शांति प्रिय निहत्थे, अनआर्म्ड मतलब कोई उनके पास हथियार नहीं था, इन निहत्थे पीसफुल शांति प्रिय पीपुल लोगों पर, किलिंग मेनी एंड वाउंडिंग ईयर मोर, शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम उसने क्या करा, गोलियां चलवा दी। ओपन फायरिंग यानी खुलेआम गोलियां चलवा दी थी उसने। जो बाग, और उस समय जो मतलब उस बाग में इकट्ठे होकर मीटिंग कर रहे थे, यानी उस समय जो लोग बाग में इकट्ठे होकर मीटिंग कर रहे थे, सभा कर रहे थे, तो उन निहत्थे
यानी उनके पास कोई हथियार नहीं था, शांति प्रिय लोगों पर उसने ब्रिटिश जनरल ने गोलियां चलवा दी थी। इसमें कई लोग क्या हो गए, मारे गए, पीपुल किलिंग, कई लोग मारे गए, एंड वाउंडिंग इवन मोर, और कई ज्यादा लोग घायल हो गए। Men and women, Hindus, Sikhs and Muslims, rich and poor had gathered to protest against the British. Men and women, महिला और पुरुष और महिला, महिला और पुरुष, हिंदू, सिख, मुसलमान, कितने सारे लोग थे उस मीटिंग में। अमीर, गरीब, ये सब गैदर, इकट्ठा होकर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ये सब वहां इकट्ठा होकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। इतने सारे लोग थे तो अंग्रेजों की पक्षपात नीति का विरोध कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड, ये गाना गाया गया था, लिखा गया था, एंड संग, और गाया गया, टू ऑनर, उनके सम्मान में, द मेमोरी ऑफ दोस ब्रेव पीपुल, उन बहादुर लोगों के सम्मान में ये गीत गाया गया और लिखा गया है। किन बहादुर लोगों के, जो लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हो गए हैं, उन लोगों के सम्मान करने के लिए, उन लोगों के सम्मान में एक गीत उन शहीदों की याद में गाया गया था, क्योंकि उसमें कई लोगों की जाने गई थी और बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। सिमिलर वर्ड्स, लेजर, लेजर का है लीव, छोड़ना, ट्रैक्स, इसका है फीचर यानी विशेषता या लक्षण, कॉन्फ्लिक्ट, इसका है स्ट्रगल यानी संघर्ष करना, डोमिनेशन, इसका है राइट यानी अधिकार, एबोलिस्ट यानी इसका है सिमिलर वर्ड फिनिश यानी खत्म कर देना, समाप्त कर देना, अटायर यानी ड्रेस, पोशाक, विया, थ्रू, यहाँ का क्या है सिमिलर वर्ड थ्रू यानी के जरिए, के द्वारा, वर्शियंस ट्रांसलेशन अनुवाद करना, फैब्रिक क्रिएशन यानी रचना करना या निर्माण करना, सेंस फीलिंग यानी भावना, और वननेस का है यूनिटी यानी एकता।